हम उसे ऊपर उठा सकते हैं। कहते हैं कि यदि पानी को यंत्र और मन को मंत्र मिल जाए तो दोनों का उद्धार हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सोच को हर समय उत्तम बनाए रहें, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि होती है। यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। कहते हैं कि सुंदर चेहरा, सुंदर मकान, यह दुनिया की अन्य सुंदर चीजें हमें सुख शांति नहीं दे सकती है। यदि हमारा मन गंदा है, अपवित्र है, तो समझो हम नरक में जी रहे हैं। कहते हैं कि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन को ईश्वर कहा गया है, मन से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। परंतु यदि हमारा यही मन जो गलत सोचता है, गलत की तरफ जाता है, तो इससे बड़ा कोई शैतान नहीं होता है। तो हम जैसी हमारी सोच होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सोच को, अपने विचार को सुंदर बनाएं। हमारे जीवन में आध्यात्मिक सौंदर्य तभी प्रत्यक्ष होता है जब हमारे जीवन में सद्गुण के फूल खिलते हैं। फूल कितना ही सुंदर क्यों न दिखता हो, अगर उसमें सुगंध नहीं है तो उसकी कोई विशेषता नहीं, उसका कोई मोल नहीं। इसी प्रकार से हम बाहर से देखने में भले ही कितना सुंदर दिखते हो, अगर हमारे जीवन में दया, क्षमा, परोपकार, धर्म, भक्ति नहीं है, हमारे जीवन में सद्गुण नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए तो बहुत सुंदर कहा है कि जिसमें नहीं सूरत फिजूल है, जिस फूल में खुशबू नहीं वो कागज का फूल है। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन है, अगर हमारे जीवन में दया, क्षमा नहीं है, धैर्य, सहनशीलता नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम अपने जीवन में सद्गुण को लाएं। भले हम दिखने में काले कुरूप दिखें, लेकिन अगर हमारे जीवन में सद्गुण है, सद्विचार है, सद्भावना है, तो हमारा जीवन सुंदर होगा। मनुष्य की सुंदरता उसके रूप रंग से नहीं होती है, बल्कि उसके विचारों से होती है। कहते हैं कि कस्तूरी काले रंग की होती है, किंतु बहुत सुगंधित एवं जीवनदायिनी होती है। इसी प्रकार से कोयल काली जरूर होती है, किंतु उसकी वाणी सबको प्रिय लगती है। इसलिए हम काले कुरूप चेहरे को न देखें, बल्कि उसके चरित्र गुण को देखें। काला होना बुरा नहीं होता है, बल्कि जीवन में दोष दुर्गुण होना बुरा होता है। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे विचार लाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हमारे जीवन में जब कोई समस्या, कोई परेशानी आती है, तो इसका कारण ये दूषित मन होता है। यदि हमारे जीवन में गलत सोच है, गलत विचार है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है और न हमारे जीवन में कभी सुख शांति आ सकती है। कहते हैं कि एक बार महात्मा सुकरात जी दर्पण के सामने अपना चेहरा देख रहे थे, तो किसी ने कहा कि महात्मा जी, आप अपना ये काला कुरूप चेहरा दर्पण में किस लिए देख रहे हैं? तो महात्मा सुकरात जी कहते हैं कि मैं दर्पण इसलिए देख रहा हूँ कि जैसे मेरा शरीर काला कुरूप दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसी प्रकार से कहीं मेरा मन तो काला कुरूप नहीं है। और वो कहते हैं कि यदि हम सुंदर हैं तो हम दर्पण इसलिए देखें कि जैसे हमारा चेहरा सुंदर है, जैसे हमारा शरीर सुंदर है, उसी प्रकार हमारा मन सुंदर है या नहीं। हम सुंदर हैं या नहीं? यदि हम सुंदर हैं तो अपने मन को सुंदर बनाएं। इसीलिए हमारा जीवन सुखमय बनता है, इसी से हमारा जीवन निखरता है।
है। मनुष्य की शोभा उसके विचारों से नहीं, मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके विचारों से होती है। इसलिए हमें चाहिए, हम अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो अपने सोच को, अपने विचार को सुंदर बनाए। कहते हैं कि घड़ी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न दिखती हो, अगर कितनी भी सुंदर क्यों न दिखती हो, लेकिन अगर वो घड़ी बिगड़ी है तो उसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो घड़ी कब कितना बजा दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार से हम घड़ी की तुलना अपने जीवन के साथ कर सकते हैं, बिगड़ी हुई घड़ी की तरह। जैसे अगर हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है तो हमें कौन देखना पसंद करेगा? फिर तो सब लोग हमें, कोई देखना पसंद नहीं करेगा और सब लोग मुंह फेर लेंगे। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तब वह यही सोचता है कि घड़ा सुंदर बने और चिकना बने और सुडौल बने, परंतु यदि घड़ा सुंदर और सुडौल नहीं बना, इसमें मिट्टी का कोई दोष नहीं है। दोष तो केवल कुम्हार का होता है, क्योंकि घड़े को रूप देने वाला कुम्हार होता है। इसी प्रकार से ये हमारा जीवन है, हम अपने जीवन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम इसे बंधन की ओर ले जाना चाहते हैं या मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को, अपने विचार को सुंदर बनाएं, तभी हमारा जीवन सुंदर और सुखमय हो सकता है। तो मैं सद्गुरु कबीर साहब जी के साथी के माध्यम से कुछ देर बोलने का प्रयास की, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। ध्यान इधर केंद्रित करेंगे और जोर से जयकारा लगाएंगे। सद्गुरु कबीर साहब का यह मंच है। आप सभी का ध्यान मंच की ओर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हम सभी काम छोड़कर केवल एक काम करने आए हैं। सत्संग की जो सरिता बह रही है ना, इसमें डुबकी लगाने के लिए हम सभी लोग आए हैं। तो आप सभी का ध्यान इधर केंद्रित होना चाहिए। तो जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय।